हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत देश ने अपना वीज़ा पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस वीज़ा पोर्टल के ज़रिए से आप 4 तरीके के वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रीज़न ये है कि आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए हम आज फटाफट वीडियो में समझेंगे 4 तरीके के जो वीज़ा कुवैत देश ने अपने पोर्टल के जरिए से लॉन्च किया है, तो वो कौन कौन से वीज़ा है और क्या आप उस कैटेगरी के जरिए से आकर के फ़ायदा उठा पाते कि नहीं उठा पाते। सबसे पहला है टूरिस्ट विजिट वीजा। अब दूसरे नंबर पे है फैमिली विजिट वीजा और तीसरे नंबर पर है कमर्शियल विजिट वीजा और चौथे नंबर पर है गवर्नमेंट विजिट वीजा। ठीक है, ये 4 तरीके के विजिट वीजा आप को मैं एक पोर्टल का लिंक दूंगा कुवैत देश की ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां पर जाकर के आप फॉर्म सबमिट करके वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस वीजा अप्लाई करने में क्या आप उस कैटेगरी में आते हो, क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और क्या आप उस लेवल में यानी कि उस वीजे के जरिए से जाना चाहते हो, क्या आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। तो बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के जरिए से स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कुवैत देश ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसके जरिए से सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीजा के बारे में। फैमिली विजिट वीजा से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज न्यू अपडेट के बेस पर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो कुवैत देश में है ऑलरेडी, वही फैमिली विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, जिनका कोई भी आदमी यानी कि एक तरीके से कोई भी बंदा कुवैत देश में काम कर रहा हो, वो अपनी फैमिली को बुला सकता है फैमिली विजिट वीजा के जरिए से। इसका क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितने दिन आप ठहर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में अपलोड करूंगा। उसके लिए आप जो है इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं बात एक तरीके से टूरिस्ट विजिट वीजा की। तो टूरिस्ट विजिट वीजा एक तरीके से टूरिज्म के हिसाब से होता है, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसी पोर्टल के जरिए से, और ये चीज आप कोई भी यानी कि कोई भी किसी भी देश से बैठ करके अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि बहुत सारे देश के लिए ये पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है। कुवैत कुछ ही देश के लिए जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लिए पाबंदी लगी हुई थी कि आप जो है टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा, कमर्शियल वीजा नहीं ले सकते, लेकिन फिर बहरहाल बीच में छूट दी जाती है और इस तरीके से आज भी ये पोर्टल लॉन्च किया गया और इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो टूरिस्ट वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पासपोर्ट की क्या सिस्टम है, इसको भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कमर्शियल विजिट वीजा की। कमर्शियल यानी कि एक तरीके से बिजनेस विजिट वीजा। बिजनेस नाम लेते ही आप सब लोग को पता चल गया होगा किस तरीके का वीजा है और कौन लोग ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट विजिट वीजा। गवर्नमेंट विजिट वीजा यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यानी कि सरकारी आदमी ही उस वीजे के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक एम्बेसी दूसरे एम्बेसी के हिसाब से। तो ये 4 तरीके का वीजा कुवैत देश ने अपने पोर्टल के जरिए से लॉन्च किया है और आप जो है इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस चारों कैटेगरी के वीजे को हम डिटेल में आगे समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा जान लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि मैं वीजा अप्लाई करने जा रहा हूं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो जो है एक तरीके वर्क वीजा हो या एक खादिम का वीजा हो। ऐसे बहुत टाइप ऑफ वीजा आते हैं कुवैत देश के, लेकिन लोगों के एक हिसाब से देखा जाए तो जो ये पोर्टल ने लॉन्च किया है 4 वीजा, इस हिसाब से यानी कि इसकी स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूं आपको कि करीबन आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स के एवब होना चाहिए, 6 मंथ के नीचे नहीं होना चाहिए। अब 6 मंथ के नीचे एवब का मतलब ये हुआ कि एक्सपायरी डेट आपकी 6 महीने के ऊपर की होना चाहिए। तो आप इन 4 कैटेगरी में जो विजिट वीजा का पोर्टल लॉन्च हुआ उस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 6 महीने के ऊपर है तो, 6 महीने के नीचे है तो कोई भी कैटेगरी में नहीं आएंगे। वैसे फिलहाल अपना पासपोर्ट रिन्यू कराए रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको उसी हिसाब से रिटर्न भी आना रहेगा। इसके अलावा ये 4 कैटेगरी के जो विजिट वीजा है, कितने दिन आप ठहर सकते हैं, पर डे कितना जुर्माना लगता है, ये सब की डिटेल हमने जो है पहले से ही अपलोड कर रखी है, वही चीज यहां पर चलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको विजिट वीजा और भी टाइप ऑफ वीजे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपका फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीजा हैं जो वर्क वीजे के तहत होता है, तो वर्क वीजा आप यहां से अप्लाई नहीं कर सकते हो। नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वर्क वीजा में कैसे अप्लाई करूं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने सब्सक्राइब नाउ।